जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपकी भी वार्षिक परीक्षा होने वाली है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के सामने कक्षा 9 विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 का 100% रियल और वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं। पूरे पेपर को देख करके जाइएगा, एक एक प्रश्न को एग्जाम से पहले हल कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये पेपर बहुत जगहों पर आया है और आपके यहाँ भी ये आ सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरे पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। अब चलिए देखते हैं इसके प्रश्नों को और एक एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न आपका स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नहुस। ठीक है, अब जिसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास जी। अगला है कलि कौतुक के रचनाकार कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात असत्य है, तो गुनाहों के देवता के लेखक धर्मवीर भारती, ये सही है। हठी हमीर के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये भी सही है। पूस की रात कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ये गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। अगला है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो श्याम सुंदर दास हैं, तो ऑप्शन ए आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हैं, लेकिन हमें प्रथम संपादक को टिक करना है। अगला है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा जी की है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो चंद्र बरदाई जी हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर, एक एक प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 8वां प्रश्न है, निम्न में से महाकाव्य कौन सा है, तो पद्मावत भी है, साकेत भी है, रामचरितमानस भी है, तो इनमें से सभी आप टिक करेंगे। अगला है किस काल को हिंदी का सुवर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम क्या है, तो मलिक मोहम्मद जायसी है। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखा सीता मृग नैनी, पंक्ति में रस कौन सा है, तो श्रृंगार रस है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला है जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो जहाँ व्यंजन वर्ण बार बार आए वहाँ पे अनुप्रास अलंकार आप करेंगे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है, 4 चरण होते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। यथाशक्ति में प्रयुक्त समास कौन सा है, तो अव्ययी भाव है, शक्ति के अनुसार, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नरेशा में संधि कौन सी है, तो नर धन ईसा है, यानी गुण संधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बादल का पर्यायवाची है, तो बादल का पर्यायवाची आपका जलद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है राम शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, तो रामा रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामैया। ठीक है, तो रामेण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, तो पठति पठता पठंती पठसी पठथा पठथ पठामी पठावह पठामह, तो बहुवचन का पूछ रहा है तो पठामह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, दूध का तत्सम शब्द क्या होगा, तो दुग्ध होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आदर का विलोम शब्द क्या होगा, तो निरादर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों खंड बा वर्णनात्मक प्रश्नों को, लेकिन इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जैसे जैसे पेपर हो रहे हैं मैं बच्चों से मांग के आपको पेपर दिखा रहा हूँ। सारे पेपर मैं आपको दिखाते चला जाऊँगा जितने विषय के पेपर होते जाएंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। मर्द की जबान, बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है कल ही स्वार्थांधता के वश हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होंगे किस चैप्टर से है, तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ तो ये बात चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। आप संदर्भ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की व्याख्या लिखना है। तो लिखेंगे लेखक कहते हैं कि यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। लेखक कहते हैं भाई देखो, वैसे तो हमें अपनी बोली हुई बात से कभी भी मुकरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए, अवसर पड़ जाए, कैसे अवसर, जिसमें दूसरों का लाभ हो रहा हो, हमारे बात बदलने से अगर किसी का मुनाफा हो रहा हो, किसी को लाभ हो रहा हो, किसी का देश उद्धार हो रहा हो, प्रेम प्रचार हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने बात के कुछ भाग को परिवर्तित कर लेने में, बदल लेने में कोई नियम विरुद्ध काम नहीं है। अर्थात जिसमें दूसरे का हित हो, ऐसी स्थिति में हमें अपनी बात को बदल लेना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मर्द की जबान और गाड़ी के पहिया से क्या तात्पर्य है,
इसका मतलब ये है कि जैसे गाड़ी का पहिया चलता फिरता रहता है, वैसे ही मर्द की जबान जो है चलती फिरती रहती है। आज कुछ और बात है तो कल कुछ और बात है, बस यही आपको लिखना है। दूसरा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। 6 नंबर का प्रश्न है, 3 प्रश्न 6 नंबर का। अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी पक्का और नियति का सच्चा होता, न स्वार्थ का चाहे बच्चा, न दगैल दागी, न चरित्र का कच्चा होता। बढ़िया महत्वपूर्ण पद्यांश है। तो संदर्भ आप लिख देंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित अच्छा होता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या लिखना है। तो कविवर केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि हमारी जिंदगी कितना अच्छा होती अगर क्या होता कि परार्थी पक्का, अगर आदमी जो है एक आदमी दूसरे आदमी के लिए परार्थी होता, परोपकारी होता, दूसरों का हित चाहने वाला होता, नियति का पक्का होता और सच्चा होता, ईमानदार होता, कभी भी स्वार्थी ना होता, ना तो दगैल दागी यानी धोखेबाज भी ना होता, ना तो चरित्र का कच्चा होता अर्थात आचरण से परिपूर्ण होता, आचरण युक्त और संपन्न व्यक्ति होता, तो हमारा जीवन कितना अच्छा होता है ना। लेखक यही कह रहे हैं। अगला है पद्यांश के अनुसार आदमी के अंदर कौन कौन से गुण होने से जीवन अच्छा होता। अगर आदमी के अंदर क्या होता, परोपकार की भावना होती, नियत पक्की होती, स्वार्थी ना होता आदमी, ना ही आदमी धोखेबाज होता, ना तो चरित्रहीन होता, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होता। बस ऐसे आप लिख देंगे। तीसरा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 अंक आपको मिलेगा। ठीक है। विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशील व्यक्ति जो है सर्वेषां जनानां प्रिय भवति यानी सभी लोगों में प्रिय होता है। विनय सदाचार उद्भवति यानी विनम्रता सदाचार से उत्पन्न होती है। आगे लिखा गया है सदाचार से न केवल विनम्रता अपितु अनेकों प्रकार के अन्य गुण भी विकसित होते हैं, जैसे धैर्य, धैर्य हो गया। ठीक है। दाक्षिण्यम माने कह लो दक्षता, संयम, आत्मविश्वास भी उत्पन्न होता है विनम्रता से, और निडरता भी उत्पन्न होती है। अस्माकम भारत भूमि है मतलब हमारे भारत भूमि की प्रतिष्ठा माने सम्मान जो है संसार में सदाचार के कारण ही होती है या सदाचार के कारण ही थी। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 अंक आपको मिलेगा। वर में को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतह अपि एकः चंद्र तमो हंति नाचा तारा गणय अपि मनीषिणा संति नाते हितैषिणा हितैषिणा संति नाते मनीषिणा। ठीक है। देखिए, वर्म एको गुड़ी पुत्री यानी एक गुणवान पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि अकेला चंद्रमा ही अंधकार को दूर करता है, ना कि असंख्य तारों का समूह, है ना। आगे लिखेंगे मनीषिणा संति नाते हितैषिणा, जो विद्वान होते हैं वो हितैषी नहीं होते, और जो हितैषी होते हैं वो मनीषिणा यानी बुद्धिमान नहीं होते। ठीक है। 5वां है दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखना है। 3 अंक आपको मिलेगा। अथवा नए मेहमान एकांकी के आधार पर नर्मदा शंकर का चरित्र चित्रण आपको करना है। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। प्रताप नारायण मिश्र, महादेवी वर्मा और धर्मवीर भारती। अगला है किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है और उनकी रचना का नाम लिखना है। कबीरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हरिवंश राय बच्चन। 7वां क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो, 2 अंक मिलेगा। 8वां क्वेश्चन है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल कूद की व्यवस्था के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा अपने इलाके में पीने के पानी की समस्या को दूर करवाने के लिए उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। 4 अंक मिलेगा। 9वां क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सज्जनाः के भवन्ति, ये जनाः सद एव विचारयन्ति सद एव आचरन्ति ते एव सज्जनाः भवन्ति। ठीक है। आप लोग अपने अनिवार्य संस्कृत में भी इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ करके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं जो बता रहा हूँ, ये जनाः सद एव विचारयन्ति सद एव आचरन्ति ते एव सज्जनाः भवन्ति। अगला है रामदासा कुत्र निवसति, तो रामदासा नारायणपुरे निवसति, नारायणपुरे निवसति। अब इसमें से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। 4 में से किसी एक पर, आतंकवाद की समस्या एवं समाधान पर, बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर, इंटरनेट के महत्व पर, विद्यार्थी और अनुशासन पर। 7 अंक आपको भर भर के मिलेगा। यहाँ से मैंने पूरा पेपर आपको दिखा दिया। कक्षा 9 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और वायरल पेपर था। सभी विषय के पेपर इस कोड के हमारे चैनल पर लगातार आ रहे हैं, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।